उसकी सिस्टर और वो ना बाहर से यहाँ पढ़ने आए। अब ना उस लड़की को शौक चढ़ गया एंजॉय का। सीन ये हुआ कि उसके पास फ़ीस के पैसे ख़त्म हो गए, तो वैसे ही उसकी एक रूममेट थी, उसी ने उसको आइडिया दिया कि आप नाइट्स वाला काम शुरू कर दो। जिस दिन उसकी फ़र्स्ट नाइट थी वो उसके भाई के बड़े ही अच्छे दोस्त के साथ सारी सारी रात हॉस्टल से बाहर निकली रहती हैं, ठीक है। सारी सारी रात कैफ़ेज़ में बैठ के सिगरेट पी रही हैं। सिगरेट तो बहुत आम चीज़ होगी, ठीक है। और जिस एरिया में हम बैठे हुए इस टाइम इधर तो बहुत ही ज़्यादा है ना ये नशे वाला सीन। और फिर लड़कियों को पिला के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियोस बना दी जाती हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं फिर ये काम करने। लंबे लंबे अबाए पहन के गाड़ियों में अबाए उतार के अंदर क्या क्या पहन के निकल रही होती हैं। हालांकि मेरी शॉप पे ऐसी ऐसे चीज़ें आके मांग लेती हैं कि मुझ जैसे बंदे को जो खुद शॉपकीपर उसे भी शर्म आती है कि यार नहीं ये मांग क्या रही है। वो कहती थी कि मेरे पेरेंट्स वो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पनाह चाहती थी। अब हमने ना उसे बैठ के बड़ा समझाया। गाने शहर में एक लड़की का होना, लड़की कहते हैं खुली तिजोरी की तरह होती। वो आई दोबारा शॉप पे, बड़ा रो रही थी। तो माजरा ये हुआ कि यहाँ है यहीं के ना किसी पैसे वाले लड़के ने ना उसके साथ ज़रा सिंपैथी दिखा के ना उसको अपने साथ ले गया, ठीक है। यही कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ना वो बस उसने भी ना उसे जो छोड़ दिया। नाज़रीन, मैं वैलेंटाइन डे के हवाले से तलबा और तलबात के बीच जो है एक निजी यूनिवर्सिटी के करीब जो है वो इंटरव्यू कर रहा था कि आया कि वैलेंटाइंस डे को जो है वो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। वहाँ पे मुझे जो है वो अमार भाई मिले जिन्होंने कुछ ऐसे हॉस्टल्स के बारे में, ख़ास करके लड़कियों के हॉस्टल्स के बारे में इंकशाफात किए कि लड़कियां अपने पीछे गांव, अपने दूसरे शहर जो है वो बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, ऐसे शहरों में जो ये कह के आती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तालीम हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या गुल खिलाती हैं ये जानते हैं अमार साहब की जो है वो ज़ुबानी। क्योंकि इन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि इंसान की सोच जो है वो दंग रह जाती है कि हमारा माशरा, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस राह के ऊपर जो है वो गामजन हो गया है। जी अमार साहब, आजकल की ये जो हॉस्टल की ये जो लाइफ है, लड़कियों के हॉस्टल, आपके रिहाइश भी जो है वो निजी यूनिवर्सिटी के करीब है, आप खुद भी उधर तालिब इलम है और आपका उठना बैठना भी जो है आसपास करीब में, आप क्या देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो अपने घर में क्या कह के आती हैं और इधर आके क्या करती हैं? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक बड़ा ही क्लोज़ एक फ्रेंड था, तो उसकी सिस्टर और वो ना बाहर से यहाँ पढ़ने आए किसी गांव से ना, किसी छोटे गांव से। अब उनका स्कॉलरशिप एडमिशन हुआ जी। तो अब जब लड़की यहाँ हॉस्टल पे रह रही थी और लड़का भी, उसका भाई भी यहाँ हॉस्टल में रह रहा था। अब अली भाई सीन ये हुआ कि अब ना उस लड़की को शौक चढ़ गया एंजॉय का। क्योंकि आपको पता है जब एक आप कंजेस्टेड प्लेस से आते हो, जब आपको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो आप बहुत से गुनाहों में या बहुत से गलत कामों में चले जाते हो। तो इसी तरह हुआ। अब ना उस लड़की ने इंजॉयमेंट में ना अपनी फ़ीस के पैसे ख़त्म कर दिए। इंजॉयमेंट घर से फ़ीस आई थी, बाप भी हैंड टू माउथ था सारा सिस्टम। तो बाप ने बड़ी मुश्किल से जी कर के फ़ीस भेज दी। अब जी सीन ये हुआ कि उसके बाद फ़ीस के पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। अगर अब वो घर बताती तो उससे यही शक था कि जी मेरे घर वालों ने मेरे पे शक करना है कि इसने पैसे उड़ा दिए और मुझे वहाँ से वापस बुला लेंगे। तो जी अब ऐसे ऐसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसे ही एक सोच इंसान को, एक आइडिया पूरे इंसान को गंदा करने में टाइम नहीं लेता। तो वैसे ही उसकी एक रूममेट थी, उसी ने उसको आइडिया दिया कि आप नाइट्स वाला काम शुरू कर दो, तो आपकी इसमें पैसे भी बहुत हैं। मतलब नाइट्स वाले काम से मुराद, मैं भी जानता हूँ, नाजरीन भी जो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं लड़कों के साथ जाना, हाँ लड़कों के साथ जाना नहीं, मतलब लड़कों के साथ जो सीन आजकल चल रहे हैं, जिस्म फरोशी वाला ये सब। अब उसने एक दो दिन सोचा और उसने वो रजामंद होगी, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से पता नहीं उसके माँ बाप की कोई दुआ थी या कोई नेक अमल था, जिसकी वजह से जिस दिन उसकी फ़र्स्ट नाइट थी वो उसके भाई के बड़े ही अच्छे दोस्त के साथ, ठीक है। तो वो दोस्त राज़ी था एक लड़की को लेके जाने के लिए। वो दोस्त उसका राज़ी था, लेकिन जैसे हालात हैं आजकल, कहते हैं कि जी दोस्त भी ना बख्शे, ठीक है। जो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है फिर दोस्त भी ना बख्शे, लेकिन उसके माँ बाप की दुआएं थी जो उसने उसके भाई को फ़ौरन इत्तला दे दी कि इस तरह आपकी बहन का सीन है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वाक़यात जो हमारे सिर्फ एंजॉयमेंट के चक्कर में ना हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियाँ सारी सारी रात हॉस्टल से बाहर निकली रहती हैं, ठीक है। सारी सारी रात कैफ़ेज़ में बैठ के सिगरेट पी रही हैं। सिगरेट तो बहुत आम चीज़ होगी। नहीं तो ये हॉस्टल्स जो होते हैं इनमें मतलब कोई केयर टेकर नहीं होता जो मतलब
काउंट रखे कि किस टाइम लड़की आ रही है, किस टाइम निकल रही है, इस टाइम तक अगर वो लड़की हॉस्टल के अंदर ना पहुंचे तो वो घर वालों को इतला करें, किसी सुपरिटेंडेंट को इतला करें, ऐसा कुछ नहीं है हॉस्टल में? ऐसा सीन है हॉस्टल्स में, ज़रूर है कि जी घर वालों को इतला की जाती है कि लड़की ना, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि नोट से आजकल हर चीज़ चलती है। ठीक है, आपने एक बंदे को नोट दिया, उसने आपका सारे काम कर दी। तो और जब आप, क्योंकि हॉस्टल वालों की ज़िम्मेदारी तो हॉस्टल तक है ना, बाहर आप जो मर्ज़ी करो वो उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। तो इसी तरह तो ये लड़के कैसे आते हैं अपनी गाड़ियों पे लड़कियों को उनके हॉस्टल के सामने उठाने? हॉस्टल के सामने, वही मैंने अली भाई आपको बताया कि हॉस्टल के अंदर तक उनकी, वो आपके केयर टेकर हैं। आप हॉस्टल से बाहर जो मर्ज़ी करें वो आपके, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है और उनको होना भी नहीं चाहिए। वो क्यों होंगे? क्यों? इंसान के अपने पे डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और इसी तरह यार बहुत से ब्लैकमेलिंग के वाक़यात भी होते हैं, लड़के लड़कियों को गलत चीज़ें। कैसे, मतलब आप बताएं ताकि जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को जो है वो हॉस्टल्स में भेजते थे वो जान सके कि इस वक्त जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, हालात यही चल रहे हैं अली भाई के। जो माँ बाप तो ये समझ के भेजते हैं कि बच्ची आई या बच्ची हमारी पढ़ने जा रही है। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं लड़कों की बात करूँ, लड़के भी बहुत से नशों में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नशों में पड़ गए हैं। ठीक है, और जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं इस टाइम इधर तो बहुत ही ज़्यादा है ना ये नशे वाला सीन। और फिर लड़कियों को पिला के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियोस बना दी जाती हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं फिर ये काम करने पे। ठीक है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। रिसेंटली एक सुसाइड केस भी आया था कि लड़की को इस कदर ब्लैकमेल किया गया था कि उसने मेंटली इल होकर उसने सुसाइड की तरफ वो चली गई। मेरी आंखों के सामने भी ऐसा हुआ कि जी बड़े लंबे लंबे अबाए पहन के गाड़ियों में अबाए उतार के अंदर क्या क्या पहन के निकल रही होती हैं। तो जो आज से 5-6 साल पहले माहौल था ना, ठीक है, अब उससे यूनिवर्सिटीज़ का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको पढ़ाई से हट के आपको एंजॉय वाला माहौल ज़्यादा नज़र आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यूनिवर्सिटी आते हैं एंजॉय करने के लिए। आपकी शॉप भी है बिल्कुल हॉस्टल्स के सामने, तो ये सुना है कि नशा वगैरह आम हो गया, लड़कियां खुले आम आके सिगरेट वगैरह मांगती हैं? बिल्कुल ऐसी है, लड़कियां खुले आम आके सिगरेट मांगती हैं। पेपर्स आपको पता है जिसमें चीज़ें तैयार होती हैं नशे वाली, वो सब चीज़ें ना ये तो आजकल आम हो चुकी है। मतलब लड़कियों को कोई झिझक नहीं है। एक टाइम था जब लड़के भी झिझकते थे सिगरेट मांगते हुए किसी दुकानदार से। अब लड़कियों में कोई वो, लड़कियों तक में कोई झिझक नहीं रही सिगरेट मांग के सुकून से। हालांकि अब मेरी शॉप पे ऐसी ऐसे चीज़ें आके मांग लेती हैं कि मुझ जैसे बंदे को जो खुद शॉपकीपर है उसे भी शर्म आती है कि यार नहीं ये मांग क्या रही है ये लोग। कैफ़ेज़ में आपके आसपास काफ़ी कैफ़ेज़ हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो कैफ़ेज़ बहुत है। ये कैफ़े सिस्टम जो है कैसे बर्बाद कर रहा है हमारी आजकल की नौजवान नस्ल को? वहाँ पे नशे शुरू हो गए हैं वहाँ पे। ठीक है, शीशा कैफ़ेज़ बहुत, जहाँ पे मेरी शॉप है उसके आसपास शीशा कैफ़े बहुत ज़्यादा हैं। और ये लड़कियां भी आके उधर पीती हैं? लड़कियाँ आम है अली भी, आजकल को बात ही नहीं है ना। हमारी भी एक लड़की आपकी जो है वो शॉप पे आती है, ये क्या माजरा बनता है कि वो अपना शहर, आपने बताया कि वो अपना घर छोड़ के आती है, भाग के आती है, तो उसके बाद आपने पता नहीं उसको इस्लाह की, आपने उसे समझाया, वो नहीं मानी, उसके बाद क्या वाकया माजरा हुआ? ये माजरा ज़रा एक्सप्लेन। माजरा ये हुआ कि जी वो लड़की आई किसी शहर से, मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगा, तो वो लड़की आके ना शॉप पे बैठ गई, वो अपने घर से भाग के ना इस लाहौर में आ गई। तो वो आके ना अब शॉप पे बैठ गई जैसे हमें बड़े अरसे से जानती है। ठीक है, अब हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो कस्टमर है बैठने देते हैं। तो जी अब वो ना इस चक्कर में पड़ गई कि मतलब एक तरह से ना वो पनाह चाहती थी कि उसे कोई ऐसा जगह या ऐसा कोई लड़का मिल जाए जो मतलब उसकी वो कर सके, समझ रहे हैं आपके, मतलब खिलाना पिलाना रहना रोना ये वो ना, क्योंकि लड़की तो शहर से दूर थी। नहीं वो तो बताया नहीं उसने, वो भाग के क्यों आई थी? भाग के यार उसका आने का मकसद यही था कि वो कहती थी कि मेरे पेरेंट्स वो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक पुलिस ऑफिसर की वो बेटी थी, तो उसने यही कहा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और मेरे से स्ट्रिक्टनेस बर्दाश्त नहीं होती, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, तो मैं उस घर में नहीं रह सकती। तो वो इसी चक्कर में ना वो भाग के, तो जी अब हमने ना उसे बैठ के बड़ा समझाया कि जी आपने जो किया है ये बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। बेशक पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं लेकिन आप इस तरह तो नहीं कर सकते। आप बेगाने शहर में एक लड़की का होना, लड़की कहते हैं खुली तिजोरी की तरह होती है। ठीक है, जिसको मौका मिला उसने हाथ डाल देना। तो इसी तरह हमने उसे बड़ा समझाया, तो लेकिन वो नहीं मानी। अब दो दिन बाद ना वो आई दोबारा शॉप पे, बड़ा रो रही थी। तो माजरा ये हुआ कि यहाँ है यहीं के ना किसी पैसे वाले लड़के ने ना उसे बड़ा वो उसके ना उसके साथ ज़रा सिंपैथी दिखा के ना उसको अपने साथ ले गया। ठीक है, यही कि तुम मेरे साथ रहो,
ठीक है, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ना वो बस उसने भी ना उसे छोड़ दिया। ठीक है, नहीं तो वो जब आपके हाँ, पास वापस आती है तो उसके बाद वो आपको क्या माजरा बताती है? वो उसने मैं ये माजरा बताया कि जी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया और आपने मुझे सही समझाया था। तो फिर उसे वापस छोड़ के आए हम, वापस उसे टिकट वगैरह करा के दी, क्योंकि पैसे वगैरह नहीं थे उसके पास। तो टिकट वगैरह उसे करा के वापस गिरा के दी। अब उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ। यही मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे मैं आपको सोशल मीडिया की बात बताऊँ कि इसने हमारी आवाम को इस कदर इंजॉयमेंट के चक्करों में ना वल्गैरिटी की तरफ लेके जा रही है। लड़कियां समझती हैं कि हम नशा करके, या लड़के जो भी हैं, मैं दोनों की बात करूँ, मैं किसी एक जेंडर को वो नहीं कर रहा, लड़के या लड़कियां दोनों समझते हैं कि जी हम नशा करेंगे तो हम बड़े कूल हैं। मतलब वो अपने आप को ज़रा किसी से बहुत ऊपर समझने लग जाते हैं ना, आम आदमी से। इसी तरह यही है कि भाई लड़के या लड़कियां ये समझती हैं कि हम अगर लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ घूमेंगे तो हम बड़े वो कूल लगेंगे, ये लगेंगे, वो होगा, ठीक है, हमारी लोग इज़्ज़त करेंगे। हालांकि ऐसी कोई सीन नहीं है। हमारे सामने हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को रुलते हुए देखा है, ठीक है, जो नशों के चक्कर में पड़ के, जो इन्जॉयमेंट के चक्कर में पड़ के जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ली। स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी इंजॉय कर ली, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के बाद जो असल ज़िंदगी शुरू होनी है वो आज अब उनकी ना बड़ी ख़राब ये है। लड़कियों का तो हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो हाँ जी। लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ के, नशों में पड़ के जो है अपनी हम्म, ज़िंदगी के जो है वो बर्बाद कर लेती हैं। इधर जो है वो लड़कों का क्या हाल है, वो मतलब क्या कर रहे हैं, जो दूसरे शहर से लड़के आते हैं जी, या इस शहर के भी जो है वो किन चक्करों में पड़ गए। लड़कों का लिए भी मैं आपको बताऊं कि लड़कों ने अपनी लाइफ इस कदर ख़राब कर दी है ये नशों के चक्करों में, कि मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वो इंतहा का शरीफ इंसान था, लेकिन जब उसने हॉस्टल लाइफ देखी तो उसमें कुछ ऐसी बुरी आदतें आ गई जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उस लड़के को देखता हूँ ना, तो उसके दिमागी तवाज़ुन इतना बिगड़ चुका है कि उसको अपनी हालत का नहीं पता होता, ठीक है। वो माशाल्लाह इतना पढ़ने वाला बच्चा आज वो किस हालत में है ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि मतलब एक तरह से वो पूरा साईं बन चुका है। एक इंसान जो जिसका फ्यूचर आपको नज़र आता था कि यार ये लड़का कुछ करेगा, ठीक है, सिर्फ नशे के चक्करों में, 5-10 मिनट के सुकून के चक्करों में आज वो लड़के ने अपने दिमागी तवाज़ुन को इस कदर ख़राब कर लिया कि बंदा उसको देख के पनाह मांगते कि अल्लाह मुझे कभी इस राह पे ना डाले। उसने एक नशा, मैं आपको बताता हूँ, आइस कहते हैं जिसे यहाँ ना, तो अब वो नशा जो है वो सीधा आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर, ठीक है। तो उसका इस कदर आदी हो गया, ठीक है, कि अब वो उसे इस चीज़ की समझ नहीं लगती कि उसके आसपास चल क्या रहा है, ठीक है। उसके दिमाग में अब सिर्फ नशा बैठ चुका है, सिर्फ उसे नशा चाहिए। उसका दिमागी तवाज़ुन इस कदर ख़राब हो चुका है कि उसे अब इस चीज़ के अलावा कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती। वो मतलब तड़पने लग जाएगा कि जब उसे ये चीज़ आप फराहम नहीं करोगे, ठीक है। फिर ऐसे लोगों का आपको पता है, फिर रिहैब सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता, जिनका दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब हो चुका है। उनका नहीं काम तो वो इधर हॉस्टल में आया हाँ था। जी, हॉस्टलाइज हुआ था। माँ बाप तो को, कोई माँ रिश्तेदार बाप को, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो वक्त के साथ साथ खबर लग जाती है। अब माँ बाप आपको बिल्कुल ही बेगाना तो नहीं छोड़ देते ना दूसरे शहर भेज के, वक्त के साथ साथ खबर लग जाती है। घर जाते हैं, माँ बाप ने भी बड़ी ज़िंदगी देखी होती है यार, ठीक है, उन्हें पता लग ही जाता है कि बेटा किन आदतों में पड़ नहीं गए। तो जो उसके दोस्त तो बाप थे इधर जो मौजूद थे, दोस्त बनते हैं, उन्होंने कभी उसको यार मैं कोशिश आपको नहीं की अभी उसको। बताऊँ, इधर के जो आपके दोस्त बनेंगे ना, वो सिर्फ आपके वक्ती दोस्त होते हैं, ठीक है, वो आपके सिर्फ वक्ती दोस्त होते हैं। उन्होंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जिन्होंने आपको बिगाड़ के, ठीक है, बिगाड़ना उनका काम होता है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप पूरी तरह बिगड़ जाते हो ना, फिर वो आपसे कट ऑफ कर लेते हैं कि नहीं यार मैं तो उसे जानता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वाक़यात आम हो चुके हैं आज आपको हर खुद आपको जो है वो नशों पे लगाते हैं, उसके बाद सारा जिम्मा भी आपके सर थोपते हैं और आपसे हाँ, ला ताल्लुकी का भी ऐलान ताल्लुकी करते का हैं। ऐलान कर देते हैं कि यार नहीं मैं जानता नहीं हूँ आपको, ठीक है। जब उस लड़के पे ये सिचुएशन आई तो जो पहले उसे फराहम करते थे ये चीज़ें, ठीक है, वो उन्होंने जी एक तरह से उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई नहीं। तो फिर वो वापस जब घर जाता था तो उसके वालिदैन देख के कि यार उसने बिला वजह के पैसे मांगने हैं कि किसी तरह वो चीज़ मिल जाए, तो इस तरह से ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह जो है वो लड़कियां, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी जो है वो इन नशों के अंदर पड़ के और शादी से पहले जो है इन गलत कामों के अंदर पड़ के किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है बर्बाद करे हैं। ये एक काफ़ी गौर फिक्र वाली चीज़ है। हम ये कहते तो है कि वेस्टर्न कल्चर ने जो है वेस्टर्न जो कल्चर है उसका फैमिली सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह है। लेकिन आज इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ का
आपके इधर कॉलेज का बड़े बड़े शहरों के अंदर आपके हॉस्टल का जो हाल और आपकी नौजवान नस्ल की जो सोच है, जिस तरह उसको जो है वो तरतीब दी जा रही है, उसे एक शेप दी जा रही है, आपको नहीं पता कि आइंदा आने वाले 10 सालों में आपका फैमिली सिस्टम जो है वो किधर आके खड़ा होगा। ये कुछ ऐसे वाक़यात थे नाज़रीन, इस तरह के हज़ारों वाक़यात जो है वो सुनने में आए रोज़ जो आते हैं, लेकिन ये चंद वाक़यात आपको बताए और इंसान सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। अल्लाह ना करे कभी किसी की बहन को इन चीज़ों से गुजरना पड़े, किसी के जानने वाले को इस चीज़ से जो है वो गुजरना पड़े। अल्लाह सब के जो है वो बच्चों को अपनी पनाह के अंदर रखे, उनको राह रास्त पे रखे। और जो माँ बाप खास करके ये वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चों को भेजें पढ़ाई करने, लेकिन एक चेक रखें। हर उनकी बताई जाने वाली चीज़ के ऊपर जो है वो आप भरोसा ना करें, बिलीव ना करें, खुद भी उन पे चेक रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मशवरा दें कि जो बड़े लोग हैं कि नौजवान नस्ल के ऊपर नज़र रखें और उनकी इस्लाह करें। जहाँ पे कुछ ऐसे मामलात गलत दिखते हैं, बजाय ये कि उसको एक वाक़या बताने के तौर पे जो है वो याद कर लें कि जब कोई नज़र आएगा उससे ये वाक़या बताएंगे, इस वाक़ये को पुलिस को रिपोर्ट करें। जिधर दिखे कि नशा चल रहा है उधर पुलिस को रिपोर्ट करें। कम से कम जो है अगर वो कुछ कह नहीं सकते तो उसको बुरा जाने। ये चीज़ जो है गौर व फिक्र करने वाली बात है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।